हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में दी है कुछ इंफॉर्मेशन, जिसको लेकर के आपको कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में आपको क्या क्या चाहिए? एक तो टोटल एसेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए। अब यहाँ पर आपको टोटल एसेट तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक नहीं मिल रही है इंफॉर्मेशन, कैसे निकालोगे? और लॉन्ग टर्म डेट, वो तो शायद हम निकाल भी सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, लेकिन टोटल एसेट कैसे निकालोगे? आपने तो फॉर्मूला रटा है कि टोटल एसेट्स लेनी है और लॉन्ग टर्म डेट्स लेनी है, तो हमको वही लगा करके सॉल्व करना है, लेकिन वो तो है ही नहीं। अब सॉल्व कैसे करोगे? तो यही नुकसान है, फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। तो अब समझो आप इसको कैसे निकालोगे। टोटल एसेट्स को आपको निकालने के लिए हेल्प लेनी होगी आपकी वो इंफॉर्मेशन जो आपने बैलेंस शीट बनाते हुए समझी थी। बैलेंस शीट में हम दो साइड बनाते हैं, एक लाइबिलिटीज और एसेट साइड, और दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट मानी जाती है और परफेक्ट मानी जाती है। अब यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर आप क्या क्या लिखते हो? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस कवर होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कवर होंगे। और करंट लाइबिलिटीज, जो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, वो सब मिलकर के आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा। इसी तरह से एसेट साइड का टोटल, आपकी नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी आ गई, और आपकी जो दूसरी एसेट्स है जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स रियलाइज नहीं करनी, वो सारी की सारी एसेट्स आ गई। इंटेंजिबल एसेट्स सभी आपकी इस साइड पर नॉन करंट एसेट्स आ गई। और करंट एसेट्स, जो कि आपको विद इन 12 मंथ्स रियलाइज करनी है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों मिलकर के बनाती है टोटल एसेट्स। और इसी तरह से यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट्स और करंट लाइबिलिटीज सभी मिलकर के बनाता है आपका टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज आर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दोनों साइड का टोटल मैच करता है ना। तो अगर आपके पास टोटल एसेट साइड का टोटल नहीं है और लाइबिलिटी साइड का टोटल है, तो क्या हम उसको लेकर के कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टोटल और ये टोटल मैच करता है। तो चाहे इस साइड की फिगर लो या ये फिगर लो, बात तो एक ही है, आपको तो फिगर से मतलब है। तो अब हम टोटल एसेट्स नहीं दिए, हमारे पास कुछ ये इंफॉर्मेशन है इस साइड की, इसको लेकर के हम टोटल एसेट निकाल लेंगे। तो समझो, सबसे पहले आपको चाहिए टोटल एसेट्स और टोटल डेट्स। उसको निकालने के लिए डेट्स तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल डेट्स हैं। टोटल डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो टोटल डेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो, जैसे कि ट्रेड पेबल्स जो आपके पास क्वेश्चन में है, और बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी अगर आप माइनस कर देते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लाइबिलिटीज में कवर होता है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास आ गई लॉन्ग टर्म डेट्स 18 लाख। ये हो गया, एक चीज तो आपके पास आ गई। ऐसे ही आपको टोटल एसेट्स चाहिए। तो टोटल एसेट्स के लिए आपके पास एसेट साइड का तो नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है एसेट साइड की, लेकिन लाइबिलिटी साइड की आइटम्स है। वो है आपके पास शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड है 32 लाख। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, शेयर होल्डर्स फंड में आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस को दोबारा से इसमें ऐड नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। तो आपको शेयर होल्डर्स फंड ही लेना है, सिर्फ 32 लाख, जिसमें ऑलरेडी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूडेड है। और प्लस कर दो आप टोटल डेट्स। टोटल डेट्स का मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाता है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्या है आपकी, इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज है। तो टोटल लाइबिलिटीज आपकी कितनी आ गई? 56 लाख। 32 लाख जमा 24 लाख, 56 लाख।
तो ये आपका टोटल एसेट्स आ गई। तो हमने कैसे निकाला? इनडायरेक्ट वे से दूसरी तरह से निकाला। 56 लाख रुपए आपकी टोटल एसेट आ गई। अब आप इस रेशो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 56 लैक्स अपॉन 18 लैक्स करो। 18 लाख आपका डिवाइजर है जिससे आपको इसको डिवाइड करना है 3.11। कभी भी ये गलती मत करना कि इसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हो, काटे जा रहे हो, काटे जा रहे हो और बना दिया आपने इस रेशो को 2/3 या 3/2, इस तरह से कुछ बना दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपली इसे 1 मानना है, इसे डिवाइजर मानना है और चाहे डेसिमल में आंसर आए, डेसिमल में निकालो। तो अब आपकी रेशो आ गई 3.11:1। तो ये आपकी आइडल रेशो 1:1, 2:1 सबसे ज्यादा है। तो आपकी ये जितनी रेशो हाई होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होती है, जो कि ये बताती है कि आपकी टोटल एसेट्स इतनी ज्यादा हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को आप इजीली पे कर सकते हो। जैसे आप करंट रेशो में करंट एसेट्स जितनी ज्यादा होती थी करंट लायबिलिटीज से, हम उतना बेटर समझते थे ना, उसी तरह से यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कितना कवर अप करती है आपकी एसेट्स। आपकी एसेट्स कितनी ज्यादा है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, उतना ही आपकी सिक्योर्ड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो यही देखेगा कि उसकी बोरोइंग्स, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर्ड है, कितनी एसेट्स है इसकी, और मैं अगर पैसा लगाता हूँ तो मेरे को इजीली रियलाइज हो जाएगी या नहीं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, इसकी साउंड पोजीशन है, इसकी एसेट्स 3 गुना ज्यादा है उसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, तो इजीली वो पे कर सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप समझ सको कि रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से ही काम चलेगा कि आपको रेशियोज को निकालने के लिए चाहिए क्या, और जो चाहिए उसे हम किस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको परफेक्ट और अच्छा परफॉर्म करने के लिए 12th में आपके साथ हमेशा मेरा हेल्पिंग हैंड है। बस आपको क्या करना है, आपको भी अपना एक हेल्पिंग हैंड मेरे लिए रखना है। आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करो। समझ में आ रहा है, बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। गुड बाय एंड टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हेल्प पहुंच सके।